Unit 1 Some Basic Concepts of Chemistry में अभी तक हम लोग देखे हैं डिस्कशन ऑफ आयंस, मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास। अगला टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट में कंसंट्रेशन यूनिट्स और दूसरे पार्ट में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस को। आइए हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स किस काम के लिए, टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करें। पहले समझे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस कॉम्बिनेशन, होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम लोग कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। अब जैसे कॉमनली आप लोग ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं, चीनी का शरबत बनाते हैं, तो जैसे चीनी का शरबत अगर बनाते हैं तो शुगर मतलब चीनी हो गया, सॉल्यूट वाटर हो गया, सॉल्वेंट और दोनों से बनने वाला शुगर सिरप, शुगर सिरप शरबत, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। शुगर हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट और शुगर सिरप हो गया सॉल्यूशन। इन जनरल हम लोग समझें कि जो फ्यूअर अमाउंट में होगा, जो लेस अमाउंट में होगा उसको लेंगे सॉल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको कहेंगे सॉल्वेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन किसको व्यक्त करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। concentration of a solution, concentration of a solution represents the amount of dissolved solute, amount of dissolved solute पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास of
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के इकाई आयतन या इकाई द्रव्यमान में जितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसको व्यक्त करता है। उसको व्यक्त करने को क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं या करते हैं? जैसे आपसे कोई पूछेगा कि मास का मात्रक क्या है, तो आप मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, पाउंड एटसेट्रा बोल सकते हैं। जब एसआई सिस्टम में पूछा जाएगा मास का मात्रक तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम। लेकिन केवल मास का मात्रक पूछा गया तो ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं आप। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज represented by the following units। इन यूनिट्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला नॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से लिखेंगे। मोलैलिटी, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन, जिसको एक्स से डिनोट करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब 100 भागों में कंपोजिशन। ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। पार्ट्स पर गैलन, पार्ट्स पर गैलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीजी लिखेंगे। पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम लिखेंगे। और 9वां है फॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन 9 इकाइयों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेलिटी, इन 9 इकाइयों के द्वारा हम लोग किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अभिव्यक्त करेंगे। किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए इन 9 इकाइयों में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन, ग्राम पर लीटर, पार्ट्स पर गैलन, पार्ट्स पर मिलियन और फॉर्मेलिटी। आइए हम लोग एक एक करके इसको फॉर्मूला से एक्सप्लेन करते चलें। एक एक यूनिट को हम लोग डिफाइन करें। सबसे पहले नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या व्यक्त करता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट
dissolved per liter of सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के इकाई आयतन 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लें हम लोग कि W ग्राम मास या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड। सॉल्यूट कितना डिजॉल्व्ड है? W ग्राम। जिस सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है? E ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाता है? मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड। V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कर रहे हैं? V लीटर सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व किया गया जिसका ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है? E ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? W ग्राम बाई E ग्राम। ग्राम ग्राम कैसे कर दीजिए। तो ये कितना वॉल्यूम में है? V लीटर में। इसका मतलब हुआ कि V लीटर सॉल्यूशन हैज W बाई E ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया? W बाई E। कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर में। नहीं, कितना लीटर में? V लीटर में। V लीटर सॉल्यूशन में W बाई E ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है। इसलिए 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? W बाई E इंटू 1 बाई V ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। तो परिभाषा के अनुसार से नॉर्मेलिटी बराबर हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाई V लीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, अगर सवाल में मिलीलीटर में दिया हुआ है तो नॉर्मेलिटी बराबर मास बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाई V ml। 1 लीटर बराबर 1000 ml। अब किसी किसी सवाल में क्या होता है कि नॉर्मेलिटी का वैल्यू की जगह पर कुछ वर्ड्स दे देते हैं।
उसका क्या मीनिंग समझेंगे। जैसे लिखा हुआ रहेगा इतना नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मल सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या समझेंगे। नॉर्मेलिटी 1। उसी तरह से सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी 1/2। सेमी की जगह हेमी भी हो सकता है, दोनों का मतलब आधा। देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी 1/10। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी 1/100। और मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी 1/1000। अगर किसी सवाल में लिखा हुआ है कि देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितना हो गया 1/10, 0.1। सेंटी नॉर्मल है 1/100, मतलब 0.01। अब एक प्रश्न है कि 1 मिलीलीटर नॉर्मल सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व्ड इन 1 मिलीलीटर नॉर्मल सॉल्यूशन। 1 मिलीलीटर नॉर्मल सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। क्या सब दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब 1 नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 ml। तो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 1 और वॉल्यूम दिया हुआ है 1 ml। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इसका मतलब W/E का मान निकालना है। मान लें हम लोग W/E बराबर x। हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू W/E इंटू 1000/V/ml, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ मिलीलीटर में है। तो 1 इक्वल टू x, W/E को हम लोग मान लिए हैं x, इंटू 1000/1, इसलिए x बराबर 1/1000, 1 इंटू 10⁻³ इसलिए 1 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व्ड इन 1 ml नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी 1 हो। नॉर्मेलिटी अगर 1 है तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/1000 या 1 इंटू 10⁻³ अब आइए हम लोग मोलैरिटी को डिफाइन करें। मोलैरिटी, मोलैरिटी जैसे नॉर्मेलिटी हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में, मोलैरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल के टर्म में। मोलैरिटी इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ये बराबर हो गया
नंबर ऑफ मोल, मोल कोई ग्राम मोल भी कहते हैं, ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व्ड होगा, सॉल्यूट को किस में लेंगे? मोल में। तो जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोलैरिटी। मान लें हम लोग कि W ग्राम अमाउंट या मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, सॉल्यूट का कितना मात्रा डिजॉल्व्ड है? W ग्राम। M प्राइम ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ग्राम मोलेकुलर मास M प्राइम, M डैश भी लोग बोलते हैं। तो मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलेकुलर मास को क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। ये किस वॉल्यूम में? V लीटर। V लीटर सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व किया गया, जिसका ग्राम मोलिकुलर मास M प्राइम ग्राम है। तो V लीटर में कितना मोल हो गया? W अपॉन M प्राइम। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? तो V लीटर सॉल्यूशन में हैज W अपॉन M प्राइम मोल ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। इसलिए 1 लीटर में कितना हो जाएगा? W बाय M प्राइम इंटू 1 बाई V मोल सॉल्यूट। डिफिनीशन के हिसाब से मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाई V लीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का आयतन इज गिवन इन मिलीलीटर, तो मोलैरिटी बराबर मास बाय मोलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन V ml। अब अगर किसी सवाल में डाटा दिया हुआ हो मोलैरिटी में और निकालना हो नॉर्मेलिटी में, रिजल्ट निकालना हो नॉर्मेलिटी में, या उल्टा नॉर्मेलिटी में दिया हुआ है मोलैरिटी में निकालना है, तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे? रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी दिए गए पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी
ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच का संबंध क्या होगा। अभी अभी हम लोग देखे हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1/v, W/E इंटू v, और मोलरिटी बराबर मास बाय मोलिकुलर मास इंटू 1/v, W/m' इंटू v। अगर हम लोग अब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रेशियो निकालें, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रेशियो निकालें, क्या हो जाएगा? N/m बराबर क्या हो जाएगा? W/E इंटू v इंटू m' इंटू v बाई W। सेम सॉल्यूशन है तो v और W सेम होगा। N/m इज इक्वल टू m'/e। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी बराबर ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास किसका? सॉल्यूट का। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे H2SO4 के लिए ग्राम मोलिकुलर मास 98 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास 49 ग्राम। इसलिए नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? 98/49। इसलिए नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी बराबर 2/1। इसलिए नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा 2 इंटू मोलरिटी। जैसे H3PO4 के लिए H3PO4 के लिए 31 + 64 + 3 98। अब इसी तरह से मान लीजिए HCl के लिए निकालना है। ग्राम मोलिकुलर मास 36.5, ग्राम इक्विवेलेंट मास 36.5, 36.5 / 36.5 1। so नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। तो आगे जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो उसमें नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में या मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में हम लोग चेंज कर सकेंगे। नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी बराबर ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग आए
मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी किसको कहेंगे? तीसरा यूनिट है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से नोट करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां आपका टर्म आया सॉल्वेंट का मास। तो आप देखें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके बनता है सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां क्या डिफिनेशन है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल मतलब मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलेकुलर मास। मान लें हम लोग कि W ग्राम मास या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, सॉल्यूट का मास कितना डिजॉल्व है? W ग्राम। M डैश या M प्राइम ग्राम, ग्राम मोलेकुलर मास, ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ग्राम मोलेकुलर मास M प्राइम ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा? मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलेकुलर मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट और 1 किलोग्राम हम लोग मान लें मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, कितना मोल सॉल्यूट है? W बाय M प्राइम। तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? एक किलोग्राम सॉल्वेंट हैज W बाई M प्राइम ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम मोल या मोल, ग्राम मोल, मोल एक ही टर्म है, मोल ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट तो 1 किलोग्राम में क्या हो जाएगा? W बाई M प्राइम इंटू 1 बाई A मोल ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट। तो परिभाषा के अनुसार मोलरिटी इक्वल टू मास इन ग्राम बाई ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इफ मास ऑफ solvent is in ग्राम तो मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई A, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब किसी सवाल में अगर मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे? मोलैलिटी
1। अगर किसी सवाल में लिखा हुआ रहेगा मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? मोलैलिटी 1। सेमी मोलल, सेमी मोलल सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी 1/2। डेसी मोलल, मोलैलिटी 1/10। सेंटीमोलल सॉल्यूशन, मोलैलिटी 1/100। मिलीमोलल सॉल्यूशन, मोलैलिटी 1/1000। अब हम इस तीनों यूनिट में थोड़ा सा टेम्परेचर का क्या रोल है इसको देख लें। अभी तक जो 3 यूनिट पढ़े हम लोग, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या था? मास बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू 1/v। मोलैरिटी में क्या था? मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1/v। और मोलैलिटी में क्या था? मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1/मास ऑफ सॉल्वेंट। आप जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। टेम्परेचर जब चेंज करेगा तो डेंसिटी चेंज करेगा, तो वॉल्यूम भी चेंज करेगा। इसका मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी चेंज करेगा, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा। और इस टर्म में आप लोग क्या देख रहे हैं? सब का सब मास के टर्म में है, तो यहाँ कोई टर्म चेंज नहीं करेगा, इसलिए मोलैलिटी स्मॉल m का मान कांस्टेंट रहेगा। इसलिए वैसे जगहों पर जहाँ पर जिन टॉपिक्स में टेम्परेचर वैरी करेगा, टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, वहाँ क्या लेंगे? मोलैलिटी। जैसे आप क्लास 12 में पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशंस का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो संख्या पर निर्भर करता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन यूनिट में इस्तेमाल किसका हुआ? मोलैलिटी का। अब हम लोग अगले कंसंट्रेशन यूनिट मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे।